द इम्पल्स एकेडमिक गिरिडीह का शुभ उद्घाटन सीओडी बैंक ऑफ इंडिया बीएस टावर में हुआ। सभी अतिथिगण और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी युवा साथी जिनका लगाव कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति हमेशा अच्छा रहा है और अपने क्षेत्र के एक उज्जवल भविष्य के लिए जिन्होंने आज यह परिकल्पना हम सबों के बीच तैयार किया और जिसके इस शुभ घड़ी में हम सभी को उपस्थित होने का अवसर मिला, उन तमाम युवा साथियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मित्रों, हम बताना चाहेंगे एवं हमारे सभी प्रेस के साथीगण हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय का समय और पढ़ाई का सिलेबस और आज के समय और पढ़ाई का सिलेबस में काफी अंतर है और कहीं न कहीं जब समय बदलता है तो हमें अपने आप को भी बदलने की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार के इस एकेडमी का नाम रखा गया है तो मुझे उस शीर्षक से ही पता चलता है कि अब नए समय के अनुसार इस एकेडमी का भी सोच रहा है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हम अपने बच्चों को दें ताकि वो आने वाला समय उनका भविष्य उनका उज्जवल हो। और इस प्रकार जिन्होंने अपने क्षेत्र से आगे चलकर हमारे गिरिडीह जिला में ऐसे सब्जेक्ट की ज्ञान को देने के लिए आगे आए जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले ना के बराबर थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अधिकांश जो छात्र होते हैं या उनके माता पिता होते हैं उनको एक ही बात पता होती है कि साइंस पढ़ना है। साइंस में क्या पढ़ना है, बच्चे को कहाँ भविष्य मिलेगी, बच्चे का भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है, उनकी जानकारी नहीं है। तो माता पिता के अंदर एक ही जानकारी है, बेटा साइंस पढ़ रहा है। लेकिन साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट की अलग अलग भूमिका है। द इम्पल्स ग्रैंड ओपनिंग एकेडमी का उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुई हमारे जिला परिषद अध्यक्षा मोनिया देवी जी, सियागांव के मुखिया महेंद्र जी, मनीष भाई और हमारे पति जी और सभी अतिथिगण और सभी हमारे द इम्पल्स एकेडमी का सभी सदस्य और सभी हमारी माताएं बहनें छोटे बच्चे को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अभी कल आनंद भाई ने मुझे सूचना दी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, दिल्ली गई हुई थी, अभी होली में परसों आई हूँ, तो मेरे यहाँ का हमको निमंत्रण दिए कि दीदी कल हमारा कोचिंग का ओपनिंग है, आपको आना है। हम बोले ठीक है, हम कोचिंग के बारे में बताऊँगी जाकर के अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो बहुत खुशी का पल है जो इन्होंने अभी आने की बात पता चला कि इन्होंने सियागांव में इस तरह के कोचिंग का दुकान किया था, कोचिंग सेंटर, लेकिन वहाँ नहीं जाने की वजह से जो इन्होंने सोच रखे कि शहर में जा करके, क्योंकि ऐसा है कि जितने भी हमारे देहात का बच्चों और बच्चियों जो है पढ़ने के लिए अपना शहर का वो जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सोच है कि शहर के वो हम कोचिंग सेंटर खोले
कोचिंग में? हमारे कोचिंग में एक छत के नीचे सब्जेक्ट ऑल मिलेगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, मतलब एक ही छत के नीचे सब सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। सब सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीचर मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से अभी डेमो वगैरह की कोई व्यवस्था आपके क्लास में? हमारे क्लास में 5 दिन का डेमो है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे कोचिंग में आए और 5 दिन का डेमो करने के बाद फिर आपको अच्छा लगे तो फिर क्लास कर। नामांकन फीस वगैरह पर क्या हमारे चर्चा कोचिंग है? में बिल्कुल एडमिशन फी फ्री है, आप आ सकते हैं, 5 दिन डेमो करके देख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। कौन सी क्लास की पढ़ाई करवाएंगे आप? क्लास 11th है और 12th, और हमारे स्पेशल बेसिस में क्लास 8, 9 एंड 10th का भी रहने वाला है, जिसमें ज़्यादातर फोकस हम लोग का रहेगा शुरुआत से ही बेसिक लेवल से फाउंडेशन नीट और जेई का फोकस रहेगा शुरुआत में, ताकि बेसिक लेवल से पढ़ा सके और अंततः सफलता मिल सके। ये स्पेशल बैच का क्या मतलब है? स्पेशल बैच का मतलब है हम उन स्पेशल बच्चे को रखने वाले हैं जिसमें आगे चल के जो आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन बच्चों को मैंने एक स्पेशल क्लास 8 से ही उनका तैयारी कराने लगी, तो डायरेक्ट उसका एम मेरा क्लास 8 से ही देना है। गरीब बच्चों के लिए कुछ विशेष हाँ, सुविधा? गरीब बच्चों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट रखने वाले हैं, उसमें जो सर्वोत्तम आएगा उसका स्पेशल डिस्काउंट रहेगा फ्री में हमारे। और क्या कहिएगा स्टूडेंट से? यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ने के हमारी संस्था से आकर के जुड़ें, एक बार जरूर डेमो क्लास करके देखें। पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स से भी आभार बोलते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, अगर कक्षा 8 से लेकर के आप अभी ही टारगेट कर लिए हैं कि आगे जाकर के मेरा जेई मेंस या मेडिकल नीट क्लियर करवाना है, तो कक्षा 8 से ही आप हमारे साथ जुड़िए। हम एक एम लेकर के, एक टारगेट लेकर के बिल्कुल अपने के जैसा आपको सफलता तक आपके बच्चों को पहुँचाएंगे। पिछले संस्था को छोड़ने का मुख्य कारण? पिछले संस्था छोड़ने का मुख्य कारण चूँकि हम लोग का संस्था पिछले था ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट रुकते नहीं थे, इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जैसे पेरेंट्स और बच्चे रोज 20 पंचायत का मुखिया है, और मेरा पंचायत का ये जो टीचर हैं मेरा पंचायत के ही हैं, और आज से पहले 3-4 साल से पहले से ये लोग कोचिंग चला रहे थे, लेकिन कोचिंग में वहाँ बहुत तरह का ये सब देखे कि मैंने कोई तरह का त्रुटि नहीं था, और वहाँ से आने के बाद में वहाँ का लोग नाराज़ भी हैं। और सबसे पहले एक चीज़ है कि टीचर में यही एक खूबी है कि मतलब जुझारू नेता जिसको कहते हैं, उस हिसाब से जुझारू माने बच्चे के पास रहते हैं और